हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना। जिस तरह से कोई पुरुष या स्त्री गहने पहनकर अपने आप को सजाता है, संवारता है, ठीक उसी प्रकार से कवि भी अपनी कविता को ऐसे शब्दों, वर्णों, अर्थों के आधार पर उसको सजाता है, संवारता है, ताकि भाषा में सौंदर्य हो, चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? क्या परिभाषा बनी? अलंकार उसे कहते हैं जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करे या काव्य की सुंदरता में वृद्धि करे। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार जो है उसको हम अर्थालंकार, शब्दालंकार, दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला जो है शब्दालंकार और दूसरा जो अलंकार है वो अर्थालंकार। अर्थालंकार दो तरह के अलंकार हुए। शब्दालंकार में अनुप्रास, याद रखेंगे, यमक और श्लेष, ये तीन अलंकार हम शब्दालंकार में पढ़ेंगे। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य आए या शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। और जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। तो हम पहले शब्दालंकार करेंगे आज, और कल हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार में सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार बिल्कुल आसान और महत्वपूर्ण अलंकार है, सभी कवियों का प्रिय अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? आप कॉपी के अंदर लिख भी सकते हैं साथ साथ में। जहाँ कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है और काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसी वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो या सौंदर्य में वृद्धि हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसी वर्ण की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपने कॉपी में लिखना है, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लो मैंने लिख दिया चारु चंदर की चंचल किरणें, चारु चंदर की चंचल किरणें। अब यहाँ च और च तीनों शब्दों में च सबसे पहले आया है। तो जहाँ च मतलब व्यंजन की आवृत्ति हो रही है या किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ये भी ध्यान रखना है, कई बच्चे क्या मानते हैं, क्या शब्द के शुरू में आने वाला ही वर्ण अनुप्रास अलंकार का होता है? यदि कोई वर्ण बीच में आ जाता है या अंत में आ जाता है, तो क्या वहाँ भी अनुप्रास अलंकार होता है? हाँ, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। ये ध्यान रखना है, यदि कोई वर्ण शब्द के शुरू में आता है तो आगे वाले शब्दों में भी शुरू में ही आना चाहिए।
यदि आपने कोई ऐसा वर्ण देख लिया किसी शब्द के बीच में है वो, तो अगले शब्दों में भी वो वर्ण बीच में आना चाहिए। यदि कोई वर्ण अंत में आ रहा है तो दूसरे शब्दों के अंत में भी वही वर्ण आना चाहिए। तो वहां भी अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब आप बड़ी कक्षाओं में अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं तो वो जो है आप आगे कक्षा में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना ही पढ़ते हैं कि कोई भी वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत से 3 बार आया। रघुपति राघव राजा राम, रह 3 बार आया, शुरू में ही आ रहा है। इसी तरह से मान लो ये था चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो खेल रही हैं जल थल में। अब खेल लय लास्ट में है, जल थल लय अंत में आए हैं, तो वहां भी अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से हम अगला जो अलंकार पढ़ेंगे वह है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है? यमक अलंकार, इसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार अलग अलग अर्थ देता है। जहां कोई शब्द लिखेंगे, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और अलग अलग अर्थ दे, अलग अलग अर्थ दे, वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। मतलब शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कनक कनक तै 100 गुनी, कनक कनक तै 100 गुनी, मादकता अधिक आए, मादकता अधिक आए। मान ले पंक्ति ये है कनक कनक, तो अब कनक एक शब्द है, ये दूसरी बार आया है, लेकिन यहां इसका अर्थ अलग है और यहां अर्थ अलग है। तो जब कोई शब्द दूसरी बार आता है, तीसरी बार आता है, लेकिन अर्थ अलग अलग देता है, वहां यमक अलंकार होता है। सोने में धतूरे से भी ज्यादा मस्ती होती है, सोने में धतूरे से भी ज्यादा नशा होता है। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन यहाँ जो कनक है या सोना है और यहाँ जो कनक है ये धतूरा है, जो नशीला पदार्थ होता है। ठीक है। इसी तरह से काली घटा का घमंड घटा, काली घटा काले काले बादल, बरसाती बादल का घमंड घटा, का अहंकार कम हो गया, चकनाचूर हो गया। मतलब बादल छाए हुए थे, बरसाती बादल थे, काले काले बादल थे, लेकिन उसी वक्त जो है धूप निकल आई और काले बादल सारे इतर बितर हो गए, छट गए। तो कभी कल्पना करता है कि मानो उनका सारा घमंड ही चकनाचूर हो गया। तो यहाँ भी घटा घटा के अलग अलग अर्थ हैं, यमक अलंकार है। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वहां होता है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है चिपका हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ याद रखेंगे तो इसकी परिभाषा भी आसान हो जाएगी। शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ, अर्थात श्लेष अलंकार वहां होता है जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों, कई अर्थ चिपके हुए हों, यूं भी कह सकते हैं एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों।
इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार कहते हैं, या यूं कहेंगे जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब जो ये पंक्ति है, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अब मान लो ये है, यहाँ पानी के 3 अर्थ निकलते हैं। मोती के लिए चमक का अर्थ है, और मानुष के लिए इज्जत का अर्थ है, और चून के लिए जल का अर्थ देता है। कहते हैं जो है पानी का महत्व बताया कि पानी को, रहीम जी कहते हैं कि पानी को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है मोती के लिए चमक और मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए जल जितना जरूरी होता है उतना ही पानी सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक दोहा है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की होए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ भी बारे और बढ़े इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। बारे का अर्थ है जन्म लेना, और एक अर्थ होता है जलाना जलना, और इसी तरह से जो बढ़े अंधेरो होए, बढ़े का मतलब बढ़ने पर, और एक होता है बुझने पर। तो यहाँ भी जो है श्लेष अलंकार है। तो आज हम ये तीनों अलंकार जो पढ़े हैं इनको अच्छी तरह से आपने याद करना है, इनकी परिभाषाएं याद करनी है, 2 उदाहरण कम से कम याद होने चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम टॉपिक यही बंद करते हैं। कल हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। ओके।